अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तहसील मॉनिटर पोजीशन के लिए और उनको डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर और डिफरेंट टाइमिंग में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो वो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि बेसिकली उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? क्या बहुत मुश्किल सवालात होंगे या बहुत ईज़ी इंटरव्यू होगा? तो ये वीडियो आप कंप्लीट वीडियो जो है पूरी वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर बनाई गई है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू के वो 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहली है जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन, सेकंड है जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस और थर्ड है नॉलेज अबाउट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड या करंट अफेयर्स के बारे में हो सकता है। तो सबसे पहली जो टाइप है जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जो आपको टास्क दिया जाएगा वो इस तरह का टास्क हो सकता है जिसमें आपको टीम वर्क, ग्रुप वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी आपसे ऐसे क्वेश्चन पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि क्या आप टीम वर्क को प्रेफ़र करते हैं? क्या आप ग्रुप वर्क में ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं? या आपको अकेले रहना पसंद है, अकेले काम करना पसंद है? ज़ाहिर है ये काम टीम वर्क होगा, तो आपको पॉज़िटिव आंसर देने हैं कि मैं ये टीम वर्क ईज़िली कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रेफ़रेबल है टीम वर्क। इसमें आपकी जो है वो जो काम है वो ज़्यादा ईज़िली और ज़्यादा मैनेजेबल होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने पॉज़िटिवली आंसर करने हैं। और इसमें इसके अलावा आपसे मोटिवेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि इस जॉब के पीछे, इस काम के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस काम से रिलेटेड आप मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इसलिए बात की जाती है क्योंकि जैसे कि ये सर्वे है और सर्वे हमें फिल करवाना होता है। आपको फिल करवाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाके आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। अब समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो अपने डोर नहीं ओपन करते, आपको उधर काफ़ी टाइम खड़े होना पड़ता है, डोर नॉक करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई खोल लेता है तो वो आपको जो है वो आंसर करना पसंद नहीं करते आपके क्वेश्चंस का, या वो अहमियत नहीं देते, या इस तरह से आपको फ़ील होता है कि वो आपको बस जान छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पज़ है, कोई इल्लीगल या गलत काम हम नहीं कर रहे, हम एक सर्वे, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है एक सर्वे कर रहे हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो है वो जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू मॉनिटरिंग। इसमें ये है कि अगर आपको जो है वो ग्रुप में आपको ग्रुप लीडर फॉर एग्जांपल बनाया जाता है, तो क्या आपके पास मॉनिटरिंग स्किल्स हैं? आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका ग्रुप सही वर्क कर रहा है, आपका वो ग्रुप जो है वो जो डाटा कलेक्शन कर रहा है वो एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है, इस तरह से, मतलब खुद से तो नहीं कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। तो मॉनिटरिंग स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्विस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, सर्वे क्या है? ज़ाहिर है आप सर्वे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वे क्या होता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि सर्वे बेसिकली जो है वो जो हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जो रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्च में डाटा कलेक्शन 2 तरह का होता है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। और जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है उसके लिए आप सर्वेज़ करते हैं, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स डिफरेंट लोगों से फिल करवाते हैं ताकि आप वो डाटा कलेक्ट कर सकें। तो आप बताएँ कि हमें सर्वेज़ क्यों करते हैं? किस चीज़ के लिए करते हैं और सर्वेज़ क्या होते हैं? इसके बाद डाटा कलेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। डाटा कलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। आपके पास मतलब एक सिनेरियो दिया जा सकता है कि ये पोजीशन हो तो आप इसमें कैसे मैनेज करेंगे, तो आपने वहाँ पर कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। थर्ड जो है वो नॉलेज अबाउट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड करंट अफेयर्स। इसमें बेसिक अवेयरनेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप को जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक पंजाब है इससे रिलेटेड आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में कितना जानते हैं, आपने इसकी प्रीवियस रिसर्चेस वगैरह देखी हैं या नहीं देखी, उसको गो थ्रू किया है या नहीं किया। इसकी जो है
जो टॉप रिसर्च है जिसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं वो कौन-सी है और कितने मतलब क्या वाक़ई कोई इंस्टीट्यूट उसको यूज़ कर रहा है या नहीं, और आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या समझते हैं, ये वाक़ई ऑथेंटिक है या नहीं? तो इस तरह से जो इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो भी आपको एक दफ़ा गो थ्रू करने चाहिए, आपको आइडिया हो सके कि इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम जो मैंने 3 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, उन 3 टाइप्स को मैं डिटेल में आपके सामने आपसे शेयर करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि जो जनरल क्वेश्चंस हैं, उनमें किस टाइप के आगे जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप मोस्ट प्रेफरेबली इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें, ये एक अच्छा इंप्रेशन शो करता है, और आपने जो डिग्री की है ये वाक़ई उस चीज़ को प्रूव करता है कि आपने एक डिग्री जो है कि इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से वाक़ई डिग्री की है, अच्छी तरीके से की है, ताकि क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो ये एक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम, अपना पता, अपने सिबलिंग्स और अपना जो स्टडी किया है, वो चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगता है आपके बारे में सामने वाले को पता होना चाहिए। स्पेसिफ़िकली अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो भी ऐड करें। और अगर आपके पास कोई किसी जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या इसी तरह का अगर सर्वे से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, तो उसको मस्ट आप अपने इंटरव्यू में शेयर करें। इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ तहसील मोनीटर? आप ये काम क्यों करना चाहते हैं एज अ तहसील? क्योंकि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, लोगों के घरों में जाके उनसे सर्वे लेना ये आसान काम नहीं है। तो आप ये क्यों करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मुझे जो है शौक भी है इस काम का, इससे नॉलेज गेन होगा, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है और मुझे चैलेंज लेना पसंद है और मुझे इस काम की ज़रूरत भी है। तो आप इस तरह के जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, स्ट्रेंथ्स में बता सकते हैं कि मुझे टीम वर्क करना बहुत पसंद है, मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वहाँ पर आपको फील्ड वर्क में आपको लोगों के साथ ही काम करना है। तो आप ऐसे अपने पॉइंट्स सामने लाएँ जो कि प्रेफ़रेबल हों इस जॉब के लिए, वो आपको इन पॉइंट्स की बेस पर हायर करें। और आप अपनी वीकनेस भी बता सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, तो वो आप अपनी वीकनेस भी बता सकते हैं। लेकिन साथ ये भी बताएँ कि आप अपनी उन वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? तो आप बताएँ, बता सकते हैं कि मैं जो है पॉज़िटिव सोच के साथ हमेशा मैंने अपनी प्लानिंग की है। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं अपने आप को एक अच्छी पोज़ीशन पर देखता हूँ या देखती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट ले लिया है अपनी लाइफ़ में। जैसे मैं इस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, मैंने और भी अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे यहाँ से जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस एक्सपीरियंस की बेस पर भी मैं आगे बहुत सारी जगहों पर जा सकता हूँ। इसके बाद, व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन? हम आपको इस पोजीशन के लिए क्यों हायर करें? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, आपके पास जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस है टीम वर्क का, आपने बीएस में बहुत सारा टीम वर्क किया हुआ है, बहुत सारा ग्रुप वर्क किया हुआ है। आपने जो है वो सर्वे बेस्ड बहुत सारी आपने रिसर्च की हुई है, आपके पास प्राइमरी रिसर्च का एक्सपोज़र है, तो कुछ भी आप ऐसे जो भी आपके पास आपको सूटेबल लगे, तो आप बता सकते हैं कि आप मुझे इस पोज़ीशन के लिए हायर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मैं लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, या मैं लोगों को अपने मुताबिक जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, मैं ईज़िली कन्वे कर देता हूँ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और डेडलाइन्स? तो आप बता सकते हैं कि हमें अपनी डिग्री के दौरान भी वो डेडलाइन्स दी जाती थी असाइनमेंट्स की, क्विज़ेज़ की, तो आप जो हैं वो हमेशा अपनी डेडलाइन से पहले अपना काम जो है वो सबमिट करवाते रहे हैं। और प्रेशर को हैंडल करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, तो आप कोई भी मेथड अपना शेयर कर सकते हैं कि मैं अपने प्रेशर को इस तरह से हैंडल करता हूँ। मैं उसको अपने सर पर सवार नहीं होने देता, मैं उसको एक कूल वे में, काम वे में कॉन्टिन्यूटी के साथ मुसलसल उस काम को करता रहता हूँ, तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। रादर दैन कि मैं उस चीज़ को अपने सर पे सवार करके बस बैठ जाऊँ और मैं कुछ भी ना करूँ, मैं कॉन्टिन्यूटी है मेरे अंदर, मैं एक काम को कॉन्टिन्यूअसली कई घंटों तक कर सकता हूँ। तो आप इस तरह की जो है अपने बारे में ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि मैं प्रेशर को हैंडल करना मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस नहीं है। मैंने हमेशा हर लाइफ के हर डिसीजन में प्रेशर को हैंडल किया है। इस तरह से आप एग्जांपल्स देकर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये भी बताएँ कि आपने हमेशा अपनी डेडलाइन्स को मीट किया है और आप इस जॉब में भी
जो आपको डेडलाइन दी जाएगी आप उसको इंशाल्लाह जो है वो मीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो जनरल क्वेश्चंस होंगे वो इसी रिलेटेड होंगे, जितने मैंने क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं इसी से रिलेटेड होंगे, बस आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ इनका आंसर करना है। नेक्स्ट पार्ट है जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो इसमें जो है वो आपकी जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब। तो आपको इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये इदारा जो है वो, जैसे अभी हमें रिसर्च के लिए बुलाया गया है, सर्वे के लिए, तो ये इदारा जो है वो रिसर्च कंडक्ट करता है, डिफरेंट कैंडिडेट्स को हायर करता है। इसी तरह कैंडिडेट्स का एक्सपोजर होता है, उन्हें जॉब मिलती है, उनको उनकी लर्निंग होती है। इस तरह से ये जो इदारा है ये रिसर्च करता है हर साल। ये जिस तरह से भी वो रिसर्च जो है बहुत ही ऑथेंटिक होती है, क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ इस इदारे में रिसर्च की जाती है। तो और भी जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने सर्च करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब जो है वो बेसिकली उसका बेसिक पर्पज़ क्या है, वो क्यों क्या जो है वो काम, उसका जो बेसिक काम है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेज एंड डाटा कलेक्शन इन पॉलिसी मेकिंग। तो बेसिकली जो रिसर्च की जाती है वो इसलिए की जाती है कि उसकी बेस के ऊपर कोई डिसीजन लिया जा सके, डिसीजन मेकिंग की जा सके। तो आपने ये कहना है कि सर्वेज और डाटा कलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही डाटा कलेक्शन है, और डाटा कलेक्शन में आप सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, डिफरेंट टाइप है, आप इंटरनेट से लेते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा लेते हैं, प्राइमरी डाटा लेते हैं, सेकेंडरी डाटा लेते हैं। तो बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाटा कलेक्शन है, वो सर्वेज हो सकता है, इंटरव्यूज़ हो सकता है। तो आपने ये बताना है कि डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों के ऊपर की जाती है। मतलब रिसर्च करने का जो बेसिक पर्पस होता है वो डिसीजन मेकिंग करना होता है। आप वो रिसर्च करके गवर्नमेंट को देते हैं कि इस इदारे में, इस एरिया में इस चीज़ की कमी है या ये चीज़ होनी चाहिए, रिसर्च ये कह रही है। तो वो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजंस लेती है, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सपोज अ फील्ड न्यूमरेटर इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, हाउ विल यू हैंडल इट। तो आप इसका अपने वे में आंसर कर सकते हैं कि अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उसको जो है वो प्रॉपरली, ताकि वो जो आपके साथ पर्सन है वो प्रॉपरली काम करें। आप पहले उसको गाइड करेंगे कि ये हमारी जॉब है, ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस चीज़ से नहीं भाग सकते, हमें इस चीज़ से नहीं भागना चाहिए, इस चीज़ के लिए वो हमें पे करें। तो आप इस तरह से जो है उसको गाइड करके, मोटिवेट करके इस जॉब में वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू फाइंड मिस मैच डाटा ड्यूरिंग मॉनिटरिंग व्हाट स्टेप्स विल यू टेक। तो ये भी आपने आंसर करना है कि अगर आपका जो डाटा है वो मिस मैच हो रहा है, आपने मॉनिटर जब किया है, आपके ग्रुप में वो काम किया गया था, जब मॉनिटर किया तो वो मिस मैच हो रहा है, तो आप कौन से स्टेप्स लेंगे। तो आप जो है उसको थॉरोली गो थ्रू करेंगे कि क्यों मिसमैच हुआ, कहाँ पर वीकनेस दिखाई, कहाँ पर हमसे जो है वो मिस्टेक हुई। या पहले आपने वो चीज़ पकड़नी है कि किस पॉइंट पर हमसे मिस्टेक हुई है। बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो आपने उसमें से जो है वो उस चीज़ को देखना है, मेन उस चीज़ को देखना है, पॉइंट आउट करना है जहाँ से आपसे मिस्टेक वो स्टार्ट हुई थी, वहाँ से आपने उस डाटा को दोबारा से कलेक्ट करना है, दोबारा से उसको करेक्ट करना है। क्योंकि ये रिसर्च जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें अगर डाटा में मिस्टेक आ जाए तो वो पूरे रिसर्च, अगर वो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था तो वो नेगेटिव शो करता है। तो ये आपको डाटा कलेक्शन बेसिकली जो है वो बहुत मॉनिटरिंग उसकी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ विल यू हाउ विल यू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्शन इन योर तहसील। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। उसको उसके लिए जो है आप डिफरेंट प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले एक पर्सन जो कलेक्ट कर रहा है, सेकंड आप पर्सन जो है अपने ग्रुप में ऐसा रखेंगे जो उस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि ये वाकई एक्यूरेट है कि नहीं। इसके बाद जो टीम लीडर होगा वो उस चीज़ को कंपेयर करेगा कि डाटा जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं। अगर 2-3 जगह से उसको मॉनिटर किया जाए तो फिर जो डाटा होगा वो एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से आप और भी इस तरह से आप खुद से भी कुछ स्टेप्स ऐड कर सकते हैं कि आप डाटा की एक्यूरेसी के लिए कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट है हो सकता है, व्हाट वुड यू डू इफ अ रिस्पोंडेंट रिफ्यूजेस टू गिव डाटा ड्यूरिंग अ सर्वे। अगर जो है वो रिस्पोंडेंट आप उनके घर गए हैं उनसे डाटा लेने, तो वो आगे से रिफ्यूज़ कर देता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप जो है आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। अगर जो है वो घर में सिर्फ फीमेल्स हैं, तो आप अपनी फीमेल कोलीग से कहेंगे कि वो उनसे बात करें, और उन्हें जो है वो प्रॉपर सबूत दिखाएँ। आप कह सकते हैं कि सबूत दिखाएँ कि हम कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी के लिए नहीं आए, हम जो है एक इंस्टीट्यूट के थ्रू इधर आए हैं। आप उनको प्रूफ़ दिखा सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं माने तो आप जो है उनको कम्युनिकेशन के थ्रू या आप अपने इवन जैसे आप अपने घर वालों को कॉल करके उनसे बात करवा सकते हैं कि ये वाक़ई हमारे जो है ये वाक़ई स्टूडेंट हैं और ये वाक़ई ही किसी जॉब के तहत यहाँ से आपसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप डिफरेंट इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे ये श्योर हो कि आप किसी भी फ्रॉड या इल्लीगल एक्टिविटी के लिए नहीं आए, आप जो है वो प्रॉपर डाटा कलेक्शन के लिए आए। तो आप उनको जो है वो आपने उनको इंश्योर करवाना है कि आप अच्छे मकसद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर सिर्फ घर में फीमेल्स हैं और वो मेल को अलाउ नहीं करे, तो आप अपनी फीमेल कोलीग को आगे करेंगे कि वो उनसे बात करें, उनको प्रॉपर गाइड करें, उनको प्रॉपर सबूत दिखाए, अपने पिछला जितना भी डाटा कलेक्शन में होगा वो दिखाए, और हर घर का डाटा दिखाए कि ये हम आपके एरिया से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर टीम है और ये हमारा टीम वर्क है, और इंस्टीट्यूट का बताएं, प्रॉपर उनको इंश्योर करवाएं, फिर जो है वो इस चीज़ के लिए डाटा देने के लिए राज़ी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, डू यू हैव एक्सपीरियंस विद डाटा एंट्री, मॉनिटरिंग और सुपरविजन? तो आप अगर आपका डाटा है बीएस लेवल पर, आपने कोई भी ऐसा सर्वे या आपने बीएस लेवल पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी की है डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग से रिलेटेड या सुपरविजन से रिलेटेड, तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू मैनेज अ टीम ऑफ न्यूमरेटर्स इन मल्टीपल विलेजेस? तो आप किस तरह से, अगर आपको टीम लीडर बनाया जाए, तो आप किस तरह से डिफरेंट विलेजेस में अपने जो मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं, उनको किस तरह से मैनेज करेंगे? तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट कैंडिडेट्स के, जिनमें जो है हर ग्रुप में जो है वो जेंडर डिफरेंट जेंडर के लोग होंगे, मेल फीमेल इस तरह से। अगर किसी घर वाले मेल को अलाउ नहीं कर रहे डाटा देने के लिए, तो वो फीमेल को दे सकते हैं, अगर फीमेल को नहीं अलाउ करे तो वो मेल को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो ग्रुप में डाइवर्सिटी रखेंगे। अगर स्पेसिफिक जो पर्सन जिस एरिया का हो, जिस गांव का वो पर्सन हो, अगर उस पर्सन को उसी गांव में भेजा जाए तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि वो गांव वाले लोग उस पर्सन को जानते होंगे, तो उनके लिए डाटा शेयर करना जो है वो ईजी होगा। तो आप इस तरह की टेक्निक्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और वो आपको हायर कर लें, और आपके हायर करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकें। नेक्स्ट आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉलेज क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा? ये देखने के लिए कि बीएस में आपने कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई टास्क किया है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको ये की टर्म्स पता होंगी तो आपके लिए ये सर्वे वर्क करना ईजी हो जाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का पीछे डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइमरी डाटा वो होता है जो आप फर्स्ट टाइम हासिल कर रहे होते हैं, पहले वो आपके पास कहीं पर भी वो हासिल नहीं होता। जैसे आप किसी घर घर जाके वो कलेक्ट करें, वो प्राइमरी डाटा है, सबसे पहले हासिल करने वाला, ठीक है। आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप उनसे क्वेश्चन फिल करवाते हैं, इस तरह से ये प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो है जो किसी भी फर्म ने, कंपनी ने, बैंक ने ऑलरेडी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर अपलोड कर दी हुई हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करके अपलोड कर दिया हुआ है, अब आप उसको एक्सेस करें तो वो सेकेंडरी डाटा होगा, प्राइमरी डाटा नहीं होगा। तो ये आप डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई इज़ मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट इन सर्वे वर्क? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सर्वे जो है इसके ऊपर रिसर्च होती है, सर्वे से जो डाटा लिया जाता है इसके ऊपर रिसर्च होती है, और रिसर्च जो है उससे डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स उस रिसर्च के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो लेकिन अगर आपका डाटा पीछे गलत होगा तो उस गलत डाटा के ऊपर गलत डिसीजन मेकिंग होगी, जो ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस होगा। तो डाटा एक्यूरेट होने के लिए मॉनिटर होना उसका बहुत ज़रूरी है। आगे जो है वो क्वेश्चन इस तरह से होता है, व्हाट चैलेंजेस डू यू एक्सपेक्ट इन फील्ड वर्क, फील्ड सर्वे वर्क इन रूरल एरियाज़? आपको पता होगा कि अर्बन एरियाज़ के लोग, शहरी लोग, अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनसे डाटा लेना ईजी हो सकता है कंपैरेटिवली गांव के लोगों से, क्योंकि गांव के लोग इतनी जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। उनको यही लगता है कि ये कोई फ्रॉड, कोई इलीगल एक्टिविटी है, ये कोई हमें फ्रॉड करके हमारे घर में घुस रहे हैं, उस तरह से वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनके पास इतना नॉलेज, इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो उनको रिसर्च की कोई ना हाउ नहीं होती, वो नहीं समझते कि रिसर्च क्या चीज़ है, तो वो इस तरह से डाटा शेयर नहीं करते। तो आप किस तरह से
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक चैलेंज है कि जो रूरल एरियाज़ लोग हैं वो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो उनसे जो डाटा लेना है वो थोड़ा टफ़ हो सकता है हमारे लिए। आगे आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू इंश्योर टाइमली रिपोर्टिंग टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस? तो आप कह सकते हैं कि मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, बहुत पंक्चुअल हूँ, मुझे अपने टास्क जो है वो टाइम पर डेडलाइन से पहले-पहले कंप्लीट करने की आदत है और मैं ऐसे ही करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं टाइम पर ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करूँगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के बारे में, यानी इस टाइम पर जो मुल्क के हालात नहीं है, ये आपसे मोस्टली नहीं पूछा जाएगा। बस इन इन केस कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अपने एरिया से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको अपनी तहसील, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम आना चाहिए और आपके कितने यूनियन कौंसल हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन योर तहसील, आपकी तहसील के अंदर ज़्यादातर लोगों का पेशा क्या है। जॉब्स, ऑफिस जॉब करते हैं, देहात वाला काम करते हैं, यानी किसान है, खेतों में करते हैं, तो कुछ भी जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है वो आप बता सकते हैं। कैन यू नेम सम रिसेंट गवर्नमेंट सर्वेज और सेंसस? तो आप बता सकते हैं अगर आपको आइडिया है रिसर्च से रिलेटेड जो रिसेंट हुई है, ये बहुत जो मशहूर रिसर्च हो, तो आप उसका बता सकते हैं। वाई इज़ एक्यूरेट पॉपुलेशन डाटा इम्पोर्टेंट फॉर पंजाब? तो पंजाब के लिए एक्यूरेट पॉपुलेशन डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है? पंजाब ना भी हो, किसी भी आपसे पूछा जा सकता है सूबे का, तो आप ये कह सकते हैं कि हर सूबे के लिए ही जो एक्यूरेट पॉपुलेशन डाटा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। उनमें आ जाता है आपने अपना फॉर्मली ड्रेसअप होके जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए उनके साथ, आंखों में आंखें डाल के आपने आंसर देने हैं ताकि पता चले कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो आपने हर सवाल का जो जवाब है वो कॉन्फिडेंस के साथ देना है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। मेक श्योर करें कि आपके जो इंटरव्यू देते हुए या वाइवा सुनाते हुए आपके जो हाथ कांपते हैं, ये ऐसे कुछ भी ना हो। आपने खुद को बिल्कुल कूल करके आराम से आंसर करना है हर क्वेश्चन का। इसके अलावा आपने अपने जो आंसर्स हैं, कीप आंसर्स प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट आंसर करें, लेकिन सही आंसर करें। जो है गलत आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं, और अगर आपको नहीं आता तो उस बात को घुमाने फिराने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा करने की, एक्सैजरेट करने की बात को ज़रूरत नहीं। टू द पॉइंट आंसर दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, या आप कोई ऐसा अपना वाक़या शेयर करें कि आप उस प्रॉब्लम में थे तो आपने कैसे उसको मैनेज किया। जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी सुपरविजन और टीम वर्क स्किल्स को हाईलाइट करें, क्योंकि इस जॉब में इन 3 चीज़ों की मोस्टली ज़रूरत पड़ती है बार-बार। तो आप इन 3 चीज़ों को बार-बार हाईलाइट करें कि ये मेरे पास मौजूद हैं। अच्छी कम्युनिकेशन है, मेरी सुपरविजन भी अच्छी होती है, मैं टीम वर्क स्किल्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अपना जो लोकल एरिया है, ज़ाहिर है आपको अपने लोकल एरिया में इस सर्वे के लिए भेजा जाएगा, तो आप अपने लोकल एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके आप बताएं कि मुझे प्रॉपर अपने एरिया के बारे में अवेयरनेस है, हमारे एरिया में फेमस चीज़ क्या है, इस तरह से जो भी आपको अपने एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगती है वो आप वहाँ पर डिस्कस करें। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने हर लिहाज से हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया है। मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत डीप, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, बट फिर भी आपसे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं। तो आपने प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन करके जानी है। आपको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको अपने एरिया के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने तहसील के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने डिटेल से इस जॉब के बारे में बात की थी, इसके सैलरी पैकेज क्या होगा, किस टाइप का काम इसमें करना होगा, जो है वो आपको डिटेल से मैंने, अगर किसी ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी और वो जानना चाहता है मोर इस ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में, इस जॉब के बारे में, तो वो मेरी पिछली वीडियो को भी विज़िट कर सकता है। और आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप तक अभी तक नहीं किया, ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।